यहाँ पर सर लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि फ्लेक्सी कैप और दूसरे कैटेगरीज में क्या फ़र्क है, और फ्लेक्सी कैप को अगर कंपेयर किया जाए तो किस कैटेगरी के साथ कंपेयर किया जाता है? कई बार आप ही जैसे आप एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, बोलते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाई हो गया, यहाँ पर चीज़ें इस तरीके देखने को मिलती हैं। तो कौन से कैटेगरीज में इसको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर देखा जा सकता है और क्या फ़र्क होता है दूसरे कैटेगरीज के मुकाबले? देखिए हर्ष, फ्लेक्सी कैप जो है वो और कैटेगरी से एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है, बिकॉज में उसके पीछे एक कारण है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 85% सेबी का मैंडेट ये है कि आपको 85% ऑफ मनी लार्ज कैप के अंदर रखना ही है जी। अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप की बात करूं, वहाँ पर भी यही प्रोविजन है कि आपको 85% तो रखना ही पड़ेगा मिड एंड स्मॉल में, क्योंकि उसका नाम सजेस्ट करता है। अगर मैं मल्टी कैप की बात करूं, वहाँ पर भी एक जो कैटेगराइजेशन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है, 25 लार्ज, 25 मिड, 25 स्मॉल और 25 अपना फंड मैनेजर अपना प्रेरोगेटिव के हिसाब से उसको पैसा को मूव करा सकता है किसी भी अट्रैक्टिव कैटेगरी में। फ्लेक्सी कैप ही एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे रेगुलेटर ने एक पाबंदी या फिर एक स्पेसिफिक रूल्स या स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं रखा है। इस पूरे कैटेगरी को काफ़ी फ्लूइड तरीके से मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर ने या रेगुलेटर ने बोला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया फ्लेक्सी कैप लॉन्च हो रहा है तो उसमें आप 60% तक मिड कैप भी आप उसके अंदर देख सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जहां फंड मैनेजर अपना एग्जिस्टिंग पूरा स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है वो बेचता है और नया जो मिड कैप का जो एक पोर्टफोलियो है वो एक इंट्रोड्यूस करता है। तो बात तो आपके जो पहला सवाल है उसका मैं इस तरीके से आपको विश्लेषण आपको करना चाहूँगा। नाउ सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप को किसी भी कैटेगरी से कंपेयर करना है तो आप उसको किससे कंपेयर करना चाहेंगे? तो मैं अगेन दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लेक्सी कैप्स जो मार्केट में है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो लार्ज कैप बायस्ड है। लार्ज कैप बायस्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एक लार्ज कैप का जो एक कॉम्पोजिशन है या लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा हैं। तो अगर आपको फ्लेक्सी कैप को किसी भी कैटेगरी से कंपेयर करना है तो आप इसको एक लार्ज कैप से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इफेक्टिव उसका कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है और एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कहने के लिए कि आप दो नाव में सवार होना चाहते हैं जी। तो उस केस में फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी आपके लिए एक बहुत कामयाब सिद्ध होता है, जहां आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम मार्केट्स के हिसाब से, जिस तरीके से मार्केट्स रिटर्न देता है उस हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपके कहने का मतलब समझूं कि अगर एक निवेशक को निवेश चुनना है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में तो वो फ्लेक्सी कैप चुन ले, लार्ज कैप को छोड़ दे? ये तो बहुत ही एक जनरल आपने स्टेटमेंट दे दी हर्ष। मैं बताना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स कंप्लीटली रिस्क एवर्स हैं, जो मिड एंड स्मॉल कैप में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं उनको कभी फ्लेक्सी कैप सजेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं चाहता हूं कि वो लार्ज कैप बायस्ड फंड्स के अंदर रहें। ठीक है। जिनको थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट जिनकी ज़्यादा है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंप्लीट जो मार्केट में जो 500 स्टॉक्स हैं, जहाँ पे 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, फिर जो स्मॉल कैप्स हैं, जो जनरली जो फ्लेक्सी कैप का जो एक बेंचमार्क होता है उसको हम 500 TRI से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर वो पूरा एक डेमोक्रेटिक मार्केट में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस केस में वो फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। पहली चीज, जिनको मिड एंड स्मॉल कैप का फ्लेवर लेना है वो फ्लेक्सी कैप्स में जा सकते हैं। जिनको क्वालिटी स्टॉक्स रखना है वो फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। जिनको अपना एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट कराना है वो फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी में जा सकते हैं। और जिनको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए वो फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो ठीक है सर, मैंने आपकी बात का निचोड़ निकाल लिया, लेकिन थोड़ा सा और आप मुझे और करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे। अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेना है और वो मिड कैप की तरफ जा रहा है, और तो वो मिड कैप की तरफ जाए या फ्लेक्सी कैप की तरफ जाए, बताइए। देखिए, अगर किसी को रिस्क लेने की क्षमता है जी, तो क्योंकि उस केस में थोड़ा सा मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, मल्टी कैप विल बी अ राइट चॉइस। क्यों? क्योंकि मल्टी कैप के अंदर 25% तो मिड कैप होएगा ही होएगा, क्योंकि मैंडेट ऐसा कहता है। और बाई चांस अगर मिड कैप से उस समय उस फेज में अगर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फंड मैनेजर वो 25% जो उसके प्रेरोगेटिव पर है वो भी मिड कैप में लगा सकता है। तो नेट अगर आप देखें तो मिड कैप का जो एक कॉम्पोजिशन है वो 50% तक बढ़ सकता है। उस केस में उसके लिए मल्टी कैप एज अ कैटेगरी
ज़्यादा सूटेबल होगी रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट नंबर 1। जी। बट जो रिस्क इन्वॉल्व है मल्टी कैप में वो फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें डेफिनेट 25% तो मिड कैप भी है और 25% का स्मॉल कैप भी है। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप फ्लेक्सी कैप की बात करें तो उसके पास ऑलमोस्ट 35% का मिड एंड स्मॉल टोटल मिलाकर है। तो उस केस में फ्लेक्सी कैप की जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो मल्टी कैप से कम है, एंड एट द सेम टाइम आपके जो रिटर्न्स हैं फ्लेक्सी कैप में वो भी वेरी उसी हिसाब से करेंगे कि आपके मिड कैप से या स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने पूछा कि जो व्यूअर्स हैं ना हमारे पास वो लगातार सवाल भेजते हैं, इसी तरीके के सवाल भेजते हैं, तो मैंने कहा कि आज सर से तमाम तरह की चीज़ों पर क्लैरिटी ले ही जाए, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे तो तमाम तरह की जानकारी ले लेते हैं।